यस। सो नमस्ते एवरीवन। आज हमारा डे 2 है। टुडे इज द टॉपिक फीलिंग्स। ठीक है। तो हाँ, पहले ये बताओ कि सबने कल का होमवर्क किया, ग्रुप में डाला। आई एम वेरी हैप्पी। उसके अलावा जो असाइनमेंट था, मैंने पता है खुद को कम से कम 3-4 बार पकड़ा। 3-4 बार आई कॉट माई सेल्फ। मैंने ऐसा कुछ बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। एंड मेरे को लगा ओफ, आई लिटरली स्लैप्ड माई सेल्फ। वॉट एम आई डूइंग। तुरंत उसको चेंज किया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ? डिड इट हैपन? वर यू अवेयर? क्या 24 घंटे आपने ट्राई किया टू टॉक अबाउट ओनली व्हाट यू लव, नथिंग नेगेटिव? यस पीपल। ये होमवर्क पूछती हो तो सब चुप हो जाते हो। To be honest, Suvarna, I somewhere stuck myself. To be very honest, हाँ, I व्हाट हैपेंड I यू? मैं स्टक हो गई, कुछ बोल दिया। ओके। I mean, not अरे, saying literally. आई एम ऑल्सो ऑनेस्ट, सच में कुछ बोल दिया। एंड देन Hmm. बट देन आई कॉट माई, बट डिड यू कैच योर सेल्फ कि यस मैंने कुछ बोल दिया? नहीं। ओके, ठीक है। मैंने बोला था सुवर्णा दीदी। हाँ। याद नहीं है क्या बोला था, लेकिन कुछ बोला था, 2 बार 3 बार हुआ तो दोनों 3 बार अरे आज तो यस। पॉजिटिव बोलना था, यस। लव मैसेज देना था। तो देखो, धीरे धीरे ना यही अवेयरनेस हमें आनी चाहिए। दैट I वन। was more in awareness. I was more in awareness. यस, गुड प्रतिमा जी। मंगला जी नहीं है होमवर्क। मैंने आई हैड थॉट कि सबसे पहले उनसे पूछूंगी, और वो जानबूझ के जो नॉटी बच्चा होता है ना कि आज मैम मुझे पकड़ेगी, आज थोड़ा लेट से चलते हैं। सुवर्णा जी, हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। मैंने शेयर किया था आंटी ग्रुप में। मैं आज फिर से शेयर कर दूंगी। अच्छा, ठीक है। और नहीं तो अगर आप यूट्यूब फॉलो करते हो मुझे, मेरे चैनल पर भी है। नहीं तो मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगी, हाँ, प्लीज। मैंने वहां भी सर्च किया था, पर मुझको समझ नहीं पाई उसको। मुझे मिला नहीं। मैं आज अभी वापस शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके। अच्छा। One request, Swarna ji. हाँ मैम। After the session gets closed, हम सब थैंक यू बोलते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब ऊपर चली जाती हैं, and then so I feel there should be no other messages, only our homeworks and all. That's all. ओके। बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, मुझे भी यूट्यूब का आपका पता ही नहीं चला रिकॉर्डिंग कब आया एंड हाउ इट वेंट अप देन, बिकॉज एवरीबॉडी वाज मैसेजिंग द होमवर्क्स ना। ओके। सो कैन वी डू समथिंग कि सिर्फ हमको रिकॉर्डिंग दिखे ना, सो इजीली हम फॉलो कर सकें। व्हाट आई विल डू, आई विल पिन द रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं या रिकॉर्डिंग पिन कर दूँ। बिकॉज सी आई ऑलवेज लाइक एन इंटरैक्टिव ग्रुप। आई डोंट लाइक कि मैं वो एडमिन ओनली मैसेजेस या फिर सिर्फ होमवर्क आए। नो, पीपल शुड राइट व्हाट दे लव, पीपल शुड। तो व्हाट आई विल डू, व्हेनेवर आई पोस्ट द रिकॉर्डिंग आई विल पिन इट सो दैट एवरीवन कैन सी इट। यस, एंड नहीं, होमवर्क इज ओके बट वी आर पिनिंग थैंक यू थैंक हाँ, यू। अननेसेसरी कुछ भी जो आपको लगता है ना अननेसेसरी, वो आप हाँ अवॉइड करिए। ओके, ग्रुप में अननेसेसरी। ओके। हाँ, सो स्वर्णा खाली जी। काम की। हाँ, यस सोनिका जी। स्वर्णा जी, मुझे कल की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना था। आपने कहा था कि पॉजिटिव रहने के लिए सारा दिन हमें पॉजिटिविटी से सब करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई, जैसे अब घर में मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, कोई मेरे आसपास ऐसे बात कर रहा है या मुझसे ही ऐसे बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी के बारे में नेगेटिव या गलत बोलना, तो मुझे कैसे मैं रिएक्ट करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं या क्या करूं? ये तो क्वेश्चन कितनी बार ग्रुप में हो चुका है। कोई और भी आंसर दे सकता है, पुराने खिलाड़ियों? क्या आंसर है इसका, बताओ। वी हैव टू चेंज द टॉपिक, या फिर कुछ अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर ले। छोड़ो बहुत। ना, क्या बात है, अपने किसी और के बारे में बात करते, कुछ और बात करते हैं, समथिंग लाइक इट। ये एक और तरीका अगर है। यस। अगर मान लो वो अब जैसे मदर इन लॉ हैं, तो उनको तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कई समटाइम्स तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो आई डोंट वांट टू ओवर रिएक्ट। तो इसीलिए मैं इस सिचुएशन में चाह रही थी कि वो अपनी बात पे, उसी बात को बार बार, जैसे ही मैं टॉपिक चेंज करूंगी वो फिर उसी बात पे आ जाती हैं। जी, ये मेरे ख्याल से सभी के साथ होता है, सब अग्री करेंगे ना। सभी के साथ ऐसा होता है। ये ना उनकी गलती नहीं है। बड़े लोगों की जब एक एज आती है ना,
कुछ बड़े लोग, ठीक है, आभा आंटी को छोड़ के, बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं, एक एज आती है ना, तो वो उनको उसमें सुकून मिलता है किसी की बातें करके, है ना, कंप्लेंट करके, क्रिटिसाइज। तो जब आप बैठे भी हो ना, आप सुन रहे हो ना, आप उसको अपने दिल के अंदर मत जाने दो। लेट ठीक है। इट नॉट अफेक्ट यू, लेट इट जस्ट, यू आर जस्ट एज अ विटनेस। आप सिर्फ उनको उनको खुश करने के लिए आप सुन रहे हो। यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन दैट, यू आर नॉट सेइंग ओ अच्छा, वेरी गुड। नहीं, आप ठीक है। ठीक बोल रहे हो, नहीं, ठीक है, आपने उनको सुकून देने के लिए आप सुन रहे हो। आप ट्राई करोगे टॉपिक चेंज करने का, मम्मी छोड़ो ना, है ना, चलिए, या फिर आप कुछ डाइवर्ट किए, ट्राई योर बेस्ट। लेकिन फिर भी आपको लगे तो कि ये आपकी ड्यूटी है कि, है ना, उनको अंदर से ब्लेसिंग्स देते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड और ब्लेस मुझे इनको समझाना चाहिए कि नहीं, कि ये गलत है, हमें नहीं किसी के बारे में ऐसे बोलना, यू। हमें ये चीजें नहीं शोभा देती। वो नहीं समझाना चाहिए कि नहीं? नहीं वो तो नहीं समझती हैं। मतलब कल्टीवेट एक दो बारी मैंने वो। समझाया, मैं ही कहती हूँ कि मैं नहीं अब बोलूंगी। हाँ, तो हम लोगों को खुद अपने को सिर्फ ठीक करना है, ठीक ठीक है। है। ठीक है यस, जी, वी हैव टू थैंक यू। कंट्रोल। Ho'oponopono is the best. Ho'oponopono is the best. हाँ, Best. It will change your mind completely. यस, मतलब माई माइंड और सामने वाले का माइंड, बोथ दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा। सामने होगा। वाले की आपको चिंता ही नहीं करनी है। दैट्स द आवर टेस्ट, दैट्स द मेन थिंग वी हैव टू डू। स्टिल मैं कई बार ना, सामने वाला जैसे मान लो मेरा बेटा है, तो वो कभी मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, तो मैं होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करती हूँ, बट अभी तक मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। यू विल, ओपोनोनो वन का डे, एक वे है। या सुवर्णा जी आप बताएंगे ओपोनो? जो भी यस। हमारे आसपास जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना कहीं वी आर द सीड्स। ओके, तो कोई भी आपका बेटा या आपकी मदर इन लॉ या इधर या उधर कहीं से भी कुछ अगर आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे में कुछ ऐसा नेगेटिविटी है विच इज, जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, एंड हमेशा ट्राई टू कल्टीवेट योर ओन गार्डन। अपने को हमको ठीक करना है, ऐसा बनना है कि सामने वाला मेरे सामने नेगेटिव बात नहीं करे। आपको पता है, मेरे सामने बहुत लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव बात नहीं करते। उनको पता है कि यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे ये टॉपिक नहीं पसंद है, नहीं करते। तो ग्रेजुअली आपको वो करना होगा। यस, एंड आई थिंक धीरे धीरे आपको और आपके आंसर्स मिलेंगे, बी इन द प्रैक्टिसेस। या श्योर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ शालू जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, स्वर्णा जी, सबसे पहले हेलो। और आई एम मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। जब मैंने फर्स्ट टाइम पावर बुक करी तो मुझे मतलब मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और लास्ट 2 ईयर से मैं एवरी डे आपका भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, एंड आई एम रियली राइजिंग इन लव एवरी डे, एंड आई लव यू द मोस्ट। मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि आपने कैसे मतलब लाइक डार्कनेस में थी मैं, और कैसे मुझे लाइट में लेकर आए आप। एंड नाउ एवरी मोमेंट लाइक सब कुछ सिर्फ लव लव हो गया। नाउ आई एम फुली डिप्ड इन लव बकेट। मुझे ऐसा फील होता है कि एक बकेट है लव की, और उसमें मैं डिप हो चुकी हूँ, और अब सिर्फ लव ही लव रहा है कि सब पे ही बहुत प्यार आता है, और सब चीजें अपने काम में, अपनी लाइफ में। एंड रियली वांट मतलब टू से यू कि आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू कि जब मैंने पहली बार पावर बुक करी तो मेरी लाइफ बदलने वाली थी, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा नया होने वाला था, और वो पूरा ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब इस सब के पीछे So much, शालू जी। एंड सो ब्यूटिफुली शी सेड वन थिंग, किसी ने नोटिस किया? जनरली व्हाट डू वी से? वी फॉल इन लव, है ना? बट आई थिंक पावर बुक वाले वी विल ऑल अग्री दैट वी आर राइजिंग। राइजिंग टू लव। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। थैंक यू एंड लव यू टू। यस, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। यस, थैंक यू सो मच। वाओ, कितने लोगों का वीडियो ऑन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील so much respected, you can say, acknowledged. आपकी शेयरिंग। ओ यस, सबसे पहले मेरी शेयरिंग सुनो। हाँ, थैंक यू। कल फर्स्ट डे था पावर बुक का, एंड सोचो मेरे साथ क्या हुआ। इवनिंग में 7 o'clock में मैं, जैसे मैंने बताया ना कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, आई टीच फ्रेंच इन अ स्कूल।
तो शाम को ही प्रिंसिपल मैम का मैसेज आया कि थोड़ा बहुत उन्हें पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड ये सब कुछ ना कुछ कराती रहती हूँ, थोड़ा बहुत शी नोज। तो उन्होंने मैसेज किया कि आई वांट यू टू टेक अ 10-day सेशन इन स्कूल फॉर द टीचर्स अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आई वाज लाइक वाओ मैम, ये तो मेरा सपना था, फ्रेंच तो साइड कर दो नहीं भी सिखाने दोगे चलेगा, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब यूनिवर्स इज लाइक, होता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। Great, great news. एंड आज मेरा फर्स्ट सेशन था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। ऑल द टीचर्स एंड द एडमिन स्टाफ, क्योंकि अभी थोड़ा फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं तो उतना प्रेशर नहीं है, तो मैम ने बोला आई वांट यू टू डू दैट। एंड देयर वर सो मेनी टीचर्स एंड एडमिन स्टाफ एंड मजा आ गया मुझे। आप समझ लो इट वाज माय फर्स्ट ऑफलाइन सेशन, नहीं तो मैं जनरली ऑनलाइन लेती हूँ ना, बैठ के अपने कमरे में चेयर पे आराम से, एंड वहां पर खड़े होके एक मार्कर एंड बोर्ड एंड एवरीथिंग, वाओ। शुरू शुरू में थोड़े बटरफ्लाईज थे, बट आई वाज लाइक यार मैं तो कर ही सकती हूँ, ग्रेटिट्यूड के बारे में तो मुझे कोई 4 घंटे भी बुलवा लो, बोल ही सकती हूँ। एंड यस, सो थैंक यू एवरीवन। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ये ग्रेटिट्यूड एंड प्यार मिलता है, उसी के कारण ये मैजिक्स होते हैं। यस, तो चलो थैंक यू। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आज का टॉपिक है फीलिंग्स। हम्म तो फीलिंग्स के लिए सबको फीलिंग्स चार्ट वापस से देखना होगा। किस किस को याद है फीलिंग्स चार्ट? याद है ना? आई थिंक एवरीवन रिमेम्बर्स। कोई ऐसा नहीं है ना जो पावर बुक पहली बार कर रहा है? अच्छा, प्रतिमा जी इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट डू यू हैव द पीडीएफ और बुक, प्रतिमा जी? ओके, या, so let me share the I screen. have the book in English. I've got it long back, but I think I didn't use it. ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, जब तक मैं आज का ये फीलिंग्स चार्ट समझा रही हूँ, प्लीज कोई वॉलंटियर कर देना आज की रीडिंग के लिए। हम्म अच्छा, इसमें क्या, देखो ये है एक फीलिंग्स चार्ट। हमारे जितनी भी फीलिंग्स होते हैं ना, भावनाएं, फीलिंग्स जो कहते हैं, उनका एक स्तर होता है, उनका एक लेवल होता है। बीच में एक लाइन है, एक वाइट लाइन, सिल्वर सिल्वर लाइन, आप देखो। एंड लाइन के नीचे कुछ फीलिंग्स है एंड लाइन के ऊपर कुछ फीलिंग्स है। आप देखोगे कि जो लाइन के ऊपर फीलिंग्स है ना, वो बहुत गोल्डन से लिखा हुआ है, गोल्डन इंक। एंड लाइन के नीचे जो फीलिंग्स है वो डार्क ब्राउन से लिखा हुआ है। और भी आप कुछ डिफरेंस देखोगे। जो लाइन के ऊपर है बहुत जगमग जगमग कर रहा है, ब्लू ब्लू डॉट्स, फ्लावर्स, क्या क्या बने हुए हैं। और नीचे जो है, पता नहीं क्या अजीबोगरीब पहाड़ पत्थर, पता नहीं क्या क्या दिख रहे हैं। डार्क कलर्स यूज किए हुए हैं ना, ब्लैक, ब्राउन। यस, एंड सबसे ऊपर टॉप में यू विल सी गोल्डन लाइट, एक बॉल है गोल्डन, जैसे कोई सन होता है, एंड बहुत सारी उसकी रेज आ रही है। यस, एंड अब आप देखो लाइन के नीचे क्या क्या है। ऊब, ऊब एज इन बोर्डम। इसका ना हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, हिंदी वाला भी एंड इंग्लिश वाला भी फीलिंग्स चार्ट। सो डोंट वरी। आप लोगों को लगता है कि अभी कॉपी करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले है लाइन के नीचे ऊब, दैट इज बोर्डम। फिर चिड़, दैट इज इरिटेशन। फिर निराशा, चिंता, आलोचना। आलोचना माने क्या होता है? क्रिटिसिज्म, जब हम क्रिटिसाइज करते। क्रोध सभी को पता है, घृणा, इट इज हेट्रेड। ईर्ष्या माने जेलसी। ओके, फिर ग्लानी, व्हाट इज ग्लानी? ग्लानी इज गिल्ट। देन हताशा इज डिस्पेयर एंड भय इज फियर। सबसे नीचे है फियर। और ऐसे ही ऊपर देखे तो क्या क्या है? लाइन के ऊपर है संतुष्टि, यानी कि सेटिस्फैक्शन, देन होप, देन एक्साइटमेंट, पैशन, एंथुजियाज्म, जॉय। सेकंड नंबर पे है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। और थर्ड और सबसे टॉप पर क्या है? प्रेम, दैट इज लव। अब आप देखोगे कि लव के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर, जॉय के ऊपर बहुत सारी ये जो सन की रेज हैं, गोल्डन रेज, ये पड़ रही हैं।
और नीचे जितने भी फीलिंग्स है वो बहुत ही डार्कनेस में है एकदम, है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में ये फीलिंग्स काम करते हैं। अगर हम हमेशा ज्यादातर लव में, ग्रैटिट्यूड में, जॉय में रहते हैं ना, तो ये जो सबसे टॉप वाला ये है ना, गोल्डन लाइट का बॉल, दिस इज आवर ड्रीम वर्ल्ड। ये हमारी मन चाही दुनिया है। तो हम हमेशा अपनी मन चाही दुनिया के करीब रहते हैं। आप देखोगे फटाफट आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। आप सोचते हो और हो जाता है। आपने सोचा कि आपको बनारस जाना है और आपको पति ने बोल दिया चलो बनारस का प्रोग्राम बनाए। आपने सोचा कि आज तो बाहर खाने का मन हो रहा है और कहीं से आपको कोई इनविटेशन आ गया। छोटी छोटी चीजें तो बिना बोले होने लगेंगी, बिना आपने शायद सोचा भी नहीं, बट यूनिवर्स आपको देने लगेगा। Now pack it in. प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड एवरीवन, टेक केयर। यस, व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ। तो ना, जब आप इन तीनों फीलिंग्स में रहते हो तब आप अपनी मन चाही दुनिया, जोश, उत्साह, रोमांच, है ना, थोड़ा बहुत पैशन है, आप इंस्पायर्ड रहते हो, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हो, तो भी आप धीरे 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 ऊपर उठ ही जाओगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बोर्डम आ रहा है, लाइफ क्या बोर्डम है ना, लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं है, इट्स सो बोरिंग, उनके पास एक ही बात होती है ये बोलने की। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, जब आप थोड़ा सा बोर भी होने लगे, आपको इरिटेशन होने लगेगी, आप और नीचे जाने लगोगे, चिढ़ में आ गए। इरिटेशन के बाद एकदम निराशा। निराशा का इंग्लिश क्या होगा, किसी को याद है क्या? अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, ओके, हाँ। डिसअपॉइंटमेंट। हाँ मंगला जी, थैंक यू। डिसअपॉइंटमेंट होने लगा, डिसअपॉइंटमेंट आने लगा। वैसे ही क्रिटिसिज्म करने लगे, ये क्या दुनिया है, क्या बेकार पॉलिटिक्स है, इनको तो कोई काम ही नहीं है, मोदी जी की बुराई, उसकी बुराई, बुराई में घुस गए। फिर धीरे धीरे लगेगा कि क्रोध आ रहा है, पता नहीं बिना कारण के किसी के लिए भी आपको गुस्सा आने लगेगा। हेट्रेड जैसी इंटेंस फीलिंग आने लगेगी। जेलसी, ईर्ष्या माने जेलसी, एंड गिल्ट, मैं तो किसी काम की ही नहीं हूं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, कितना भी कर लूं लेकिन कभी भी काफी नहीं होता। एंड लास्ट वाला है फियर। जब जब आपको डर सताने लगे ना, आप समझ लो कि आप अपनी अनचाही दुनिया में आ गए हो। जो ये ब्लैक ब्लैक एरिया है, दैट इज आवर अनवांटेड वर्ल्ड। ठीक है, हमको जो दुनिया नहीं चाहिए, जो जो हमको नहीं चाहिए, वो सब हमारे पास आने लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर डर हावी हो गया है। राइट। डर जो होता है ना, मैं आपको बता, देखो सबसे नीचे भी है ना, डर जो होता है ना, ये हमारे अ, एक बार हमने चक्रास की बात की थी, मूलाधार चक्र का साइन है। अगर जो हमारा मूलाधार चक्र वीक हो जाता है, तब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जब जब आपको डर लगे, समझ लो कि आपका रूट चक्र बहुत इम्बैलेंस्ड हो गया है। आपको ऊपर आने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आप अपनी अनचाही दुनिया में चले जाओगे। ठीक है, तो ये पावर चार्ट जो है, ये फीलिंग्स चार्ट, ये हमेशा अगर आपके सामने रहेगा ना, यू विल ऑलवेज बी एबल टू कंपेयर कि यस, आज तो मैं एकदम जोश में हूँ, आज तो मैं आनंद में हूँ, आज ईर्ष्या हो रही है, क्रोध आ रहा है, ओ माय गॉड, तुरंत आप अवेयर हो जाओगे कि मुझे नीचे नहीं जाना है। क्रोध के बाद तो मुझे फिर हेट्रेड होने लगेगी, जेलसी आने लगेगी, मुझे और नीचे नहीं जाना है। तो आप फटाफट ऊपर आने की कोशिश करोगे। तो ये होता है, इस तरह से भावनाओं के भी पॉइंट्स होते हैं, स्तर होता है, लेवल्स होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हु वुड लाइक टू रीड टुडेज पॉइंट्स? आई एनीवन? कैन रीड। यस मंगला जी, थैंक यू सो मच। एक एक पॉइंट पढ़ के अब रुक जाना, हाँ। शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। यस, तो चाहे जो भी हो रहा है आपके आसपास, जिस भी दुनिया में हो आप, वॉट एवर इज गोइंग थ्रू योर लाइफ, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अप्स डाउन्स क्या चल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, एट दिस मोमेंट आप कैसा महसूस करते हो। महसूस करना इज व्हाट इज भावना, फीलिंग्स माने जो हम महसूस करते हैं। तो अभी आप कैसा महसूस करते हो, उसी से आपका कल बनेगा, उसी से आपका अगला पल बनेगा। ठीक है। तो कुछ भी दुनिया में हो रहा हो, what is most important is how you are feeling from inside and at this current moment। अगर आपको लगता है कि अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सब पे गुस्सा आ रहा है, कभी कभी हो जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इमीडिएटली देखो कि ये जो फीलिंग्स आपके आ रही है बहुत कुछ नेगेटिव साथ में लेकर आएगी। कहीं से कोई बैड न्यूज आ जाएगी, कहीं से कुछ। अच्छा पता है, जैसे बोलते हैं ना कि हम कुछ जब प्रण लेते हैं तो भगवान फिर हमारी परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो कल जब मैंने वो लिया ना कि 24 घंटे, तो एकदम ही क्या क्या परीक्षा चालू हो गई। तुरंत मेड का फोन आ गया, आज के हमार शरीर खराब। अच्छा यहाँ बहुत लोग बंगाली नहीं समझते ना, सो सॉरी। आज हम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रात तो मैं आ नहीं पाऊंगी। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने अपने आप को, नो आई चूज लव। ड्राइवर ने बोला कि मैं होली के लिए देश जा रहा हूँ भाभी जी। उसके बाद और एक बेटी ने कुछ खबर दी, मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गोवा जाना चाहती हूँ। सोचो कैसे आप कैसे आप हैप्पी मेंटेन कर पाओगे अपना इक्विलिब्रियम, अपना बैलेंस। सो एक के बाद एक भगवान ने बोला ये लो, ओ आज तुम पॉजिटिव रहोगी, ये लो, है ना, चलो देखते हैं कैसे रहोगी। बट थैंकफुली आई चोज लव। एंड मैंने देखा कि उससे ना जो वो होने वाला था, बवंडर बवाल, जो भी समझ लो, वोल्केनो, वो बहुत छोटे में एकदम ठीक हो गया। तो अच्छा सुवर्णा दीदी, वी आर डूइंग पावर पॉइंट्स ना, पॉइंट ऑफ पावर्स ना, राइट हाँ, नाउ। yes। हाँ मेरे को ऐसे हिंदी में हो रहा है ना, तो खोजने में दिक्कत हो गया था इसलिए। आप इंग्लिश का पावर पॉइंट कर लो, चैप्टर 2। हाँ हाँ, ओके थैंक हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसा फील करते हो, हमेशा उसके बारे में अवेयर रहना। ठीक है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, हिंट, कि आप अलार्म लगा सकते हो हर 2 घंटे का मे बी, या जो भी जो आपको लगे। उस अलार्म का नाम रख दो, हाउ आर यू फीलिंग। तो जब वो अलार्म बजेगा ना, आपको दिखेगा आपके फोन में, हाउ आर यू फीलिंग। तो आपको अगर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा हो ना, समझ जाओ, ओ माई गॉड आई हैव टू चेंज माई फीलिंग्स। यस, कंटिन्यू मंगला जी। आपकी भावनाएं आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं। इसलिए अपनी भावना ही इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यस, ये बात आप लोग याद रखना, पावर बुक में भी ये कोटेशन था, जब जब विचारों और भावनाओं में प्रतियोगिता होगी। इंग्लिश में भी बोलती हूँ, जब जब आपके थॉट्स और फीलिंग्स में कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा। फीलिंग्स फीलिंग्स जीतेंगे। बाकी लोग जग रहे हो ना। फीलिंग्स हाँ, मुझे दिखते खाली 2 लोग हैं, बट आप लोग जगे रहना, जागते रहो। यस। तो जब जब हमारे भावनाओं और विचारों में संघर्ष होगा, जब जब हमारी फीलिंग्स और थॉट्स में कंपटीशन होगा, ऑलवेज फीलिंग्स जीतेंगे, ऑलवेज, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप सपोज बोल रहे हो, किसी को, कोई आपसे पूछा कैसे हो कैसे हो, सब ठीक है, ऑल इज वेल, है ना, एकदम ठीक है, लेकिन अंदर में आपके बहुत डर है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। तो क्या जीतेगा, सब ठीक है, कि या फिर आपका डर। आपका डर जीत जाएगा। आपकी डर वाली जो फीलिंग है ना, वो जीत जाएगी, और आप वो अट्रैक्ट कर लोगे जिस बारे में आप डर रहे हो। तो फीलिंग्स का ध्यान इसीलिए रखना है क्योंकि विचार, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन उनसे ज्यादा ताकतवर आपकी फीलिंग्स होती है। तो जब हम कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ, या नहीं भी, नॉर्मल इन जनरल भी कहीं पर,
हमारी फीलिंग्स क्या कह रही है हमसे, उसका ध्यान रखना है। यस, कंटिन्यू। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। यस, अब जितनी भी अच्छी भावनाएं ना, अच्छी भावनाएं कौन कौन सी होती हैं? एनीवन कैन से गुड फीलिंग्स। क्या क्या होती है गुड फीलिंग्स? जॉय, जॉय, लाइन के ऊपर Love, Happiness. love, gratitude, यस, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, और अफेक्शन, अफेक्शन। ओके, ये भी गुड फीलिंग्स है। Happiness. हैप्पीनेस, यस, पैशन, पैशन, पैशन फॉर डूइंग समथिंग। पैशन, यस, इंस्पिरेशन, जब आप इंस्पायर्ड फील करते हो। हाँ, यस, जब भी आपको कोई, हाँ यस, श्रद्धा जी, हेल्पिंग समबडी, हेल्पिंग समवन, जब एक ना हेल्प करने की फीलिंग आती है। काइंडनेस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑल्सो वी कैन से, डूइंग फ्रेंडशिप विद समवन, शेयरिंग, या बट ठीक है, काइंड, शेयरिंग ऑल्सो। हाँ, काइंडनेस, ठीक है, दया, करुणा, हाँ, ऑल दीज आर गुड फीलिंग्स। तो ये जितनी भी गुड फीलिंग्स है ना, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितनी भी ये गुड फीलिंग्स है ना, ये ना प्रेम से ही उत्पन्न होती है। आपकी सारी अच्छी भावनाएं लव से ही पैदा होती हैं, और जितनी बुरी भावनाएं, सपोज करो कि फियर है, किसी के बहुत ज्यादा डर है, ये एक नेगेटिव फीलिंग है। बुरी भावनाएं आपको पता है किससे पैदा होती है? जब आपके फेथ नहीं रहेगा ना, लव नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तब आपके डर हो। जब आपको विश्वास है कि मेरे संग तो भगवान है ना, वो एक भजन था ना, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो जब आपके पास, आपको विश्वास है, जब आपके पास ट्रस्ट है, तो फिर आपको डर नहीं होगा। तो अगर ट्रस्ट को हटा दो तो डर आ गया। अगर आपके पास सेल्फ लव नहीं है, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो, अगर आप खुद में संतुष्ट नहीं हो, अपने आप में आपको एक भरपूर, एक फुलफिल्ड वाला फीलिंग नहीं आता है, तब आपको जेलसी होगी। जेलसी ऐसे ही नहीं होगी, तभी आपको जेलसी होगी, तब आप दूसरों से कंपेयर करोगे खुद को। उसके पास तो ऐसा, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास तो ये, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके बच्चे तो ऐसे करते, मेरा बच्चा तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुद्धू है। राइट? तो जब हमें खुद पे प्यार नहीं होगा, तब कंपैरिजन, और क्या बोला था, जेलसी, वो सब होती है। तो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, बुरी भावनाएं होती है, वो प्रेम के अभाव से होती है। तो अगर हमने ये पढ़ के क्या हम सीख सकते हैं? कि अगर हमको अच्छी फीलिंग्स चाहिए तो हमको लव से ही मिलेगी। एंड जब जब बुरी फीलिंग्स आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लो कि आप में थोड़ा सा लव का डोज कम हो गया है। आप नीचे, लाइन के बहुत नीचे आ गए हो। एंड जब जब आप लाइन के नीचे आओगे, आप और नीचे गिरते ही जाओगे। तो आपको कोशिश करना है कि हमेशा लाइन के ऊपर रहो। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही प्यार में रहो। जैसे शालू जी ने बोला, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को वैसी ही फीलिंग आए, है ना, ओनली एंड ओनली लव। नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, कभी लगेगा बहुत डर लग रहा है, कभी लगेगा निराशा, एकदम निराशा आ रही है। तो कोशिश करना है कि हमें लाइन के ऊपर कम से कम संतुष्टि आ जाए, कम से कम आशा आ जाए कि अच्छे दिन आएंगे, तो भी नाव किनारे तक चली जाएगी, है ना। तो याद रखना, ऑल गुड फीलिंग्स का सोर्स लव है, एंड ऑल बैड फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स का सोर्स इज एब्सेंस ऑफ लव, नथिंग एल्स। यस, मंगला जी। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। वाओ, जब जब आपके अच्छी भावना आए ना, आपको किसी के प्रति दया आ रही है, आपको किसी के प्रति कंपैशन आ रहा है, आपके मन में जोश आ रहा है, आप आनंद में हो, यू आर फीलिंग जॉयफुल, यू आर फीलिंग हैप्पी, समझ जाना कि यू आर गेटिंग अटैच टू द सीक्रेट, टू द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव। समझ जाना आप प्रेम की शक्ति के साथ जुड़े हो।
क्यों? क्योंकि समस्त अच्छी भावनाओं का प्रेम ही स्रोत है। इट्स लाइक अगर एक समझ लो फाउंटेन समझ लो, एक ठीक है फव्वारा, तो वहां पर ऊपर में लव है। वो जब बरसता है तो सारे यहाँ पर एक तरफ जॉय, एक तरफ सेटिस्फैक्शन, होप, काइंडनेस, कंपैशन, ये सारे उसमें ऐसे भरे भरे रहते हैं। बट अल्टीमेटली द सोर्स इज लव। ये जो फाउंटेन है, इसका जो फवारा का सोर्स है, वो लव है। तो जब जब आपको अच्छी फीलिंग्स आए, थैंक गॉड, भगवान को बहुत बहुत सारा शुक्रिया करो कि हे ईश्वर, इस ये जो प्रेम बरस रहा है, ये जो प्रेम है, इसी के कारण मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ इस बारे में। यस, आई थिंक आई हैव मेड द पॉइंट क्लियर। कंटिन्यू। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास न होने लगे। यस। तो कभी भी ना, अब जैसे किसी ने, हाँ शायद चारू ने पूछा था ना कि अगर हमें ओके ओके लग रहा हो, एवरेज लग रहा हो, तो इन्होंने बोला है, देखो, रोंडा बर्न सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती है। इन्होंने कहा है कि अगर आपको अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना है, यू वांट टू फील सुपर, यू आर फीलिंग ओके ओके, बट यू वांट टू फील वाओ, यू वांट टू फील ऑसम, आपको ऑसम लगना है, आपको वाओ फील करना है, आपको सुपर फील करना है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके सिर्फ अपने मन में, उस समय तुरंत आपको जरूरी नहीं है कि आपको पेपर लेना है, पेन लेना है, जर्नल लेना है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ अपने मन में सोचते जाना है कि क्या क्या आपको पसंद है। देखो, इमीडिएटली आप शूट करोगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वाओ। सपोज कोई ऐसा काम है जो आपको करना है। सपोज आप कोई मीटिंग में गए, कोई ऐसा इंटरव्यू है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, बड़ा कोई ऑर्डर मिलने वाला है, ऐसा कुछ, एंड आप थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहे हो। इमीडिएटली कुछ भी ऐसा, अपोज आपके बच्चे हैं, उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट के बारे में सोच लिया, कैसे वो क्रॉल करके आते हैं आपके पास। या फिर बच्चे बड़े हो गए तो कैसे वो अपने अपने फील्ड में बहुत खुश हैं, जब वो घर आते हैं तो फिर कितना मजा आता है उनके लिए, उनके फेवरेट खाना बनाने के लिए। राइट? तो जब जब आपने अच्छा सोचना शुरू किया, आप देखोगे कि आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगी। आपकी फीलिंग्स जो अभी तक एवरेज थी, सो सो थी, या शायद नीचे थी, वो धीरे 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 बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अपने माइंड को आपने ट्रेन कर दिया, थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ व्हाट आई लव। एंड इस कारण से आप वो अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते। एंड जब तक आपको अद्भुत एहसास ना हो, जब तक आपको वंडरफुल वाली फीलिंग नहीं आने लगे, तब तक आप ऐसा करते रहो एंड यू विल सी द मैजिक कि ऐसा होता है कि नहीं। सब कोई ट्राई कर सकते हो। यस, ठीक है ना? मंगला जी, आप ट्राई करना चाहोगे? मैं हर बार मंगला जी को ही मुर्गा बनाती हूँ। कोई और बन जाओ इस बार। वरना दीदी, अभी जो आप पॉइंट बोले एक बार फिर रिपीट करोगे? मेरा थोड़ा कनेक्शन वो गड़बड़ हो गया था नेटवर्क का, तो मैं सुनी नहीं वो वाला पॉइंट। रश्मि, आप रिकॉर्डिंग में सुनना प्लीज। ठीक है। यस। कोई और है जो मुर्गा बनना चाहता है? कोई भी नहीं है इतना बहादुर? ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, हाँ, पूनम विल ट्राई। पूनम, सपोज अभी तुमको एवरेज लग रहा है, ओके ओके, हाँ, अब तुमको वाव वाला फीलिंग में आना है, वाव एकदम सुपर्ब वाला। तो क्या क्या सोचोगी? सोचती जाओ फटाफट। हाँ, मुस्कान वाला वो वीडियो, मैंने तो नहीं नहीं, तेरी ओर है ना, वो वाला वीडियो देखोगी। और मतलब वो सारा मैं सोच ली जैसे ही आप डिस्कस कर रहे हैं ना, आई वेंट थ्रू ऑल दीज फीलिंग्स राइट नाउ ओनली। ओके, तो अब कैसा लग रहा है? मतलब वही एकदम ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया फेस पे, फीलिंग वेरी हैप्पी। यस। तो जब जब हमारे को थोड़ा सा वाव वाला फीलिंग में आना है,
अच्छी अच्छी चीजों को याद करते रहो, जो जो आपको पसंद है ना। कितना कुछ है हमारे पास। लाइफ इतना डिप्रेसिंग, इतना बकवास, इतना बोरिंग नहीं है जैसा हम सोचते हैं। बहुत कुछ हमारे पास है जिससे हम तुरंत उस वाव वाली फीलिंग में आ जाते हैं। और वो क्यों जरूरी है वाव वाली फीलिंग में आना? Because it is not okay to be in okay ये mood. इट इज नॉट ओके टू बी ओके। ठीक है। यस। सो ओके, And थैंक यू सो really मच। hats off to you कि मतलब आपकी मेमोरी का तो दाद ही देना पड़ेगा। हम लोग को वो वीडियो का सॉन्ग याद करने में 2 मिनट लगता है एंड यू रिमेम्बर ऑल द लिरिक्स एंड ऑल। वही सॉन्ग था ना, तेरी ओर। यस। Yes. मैं शेयर करूंगी आज जरूर से। हाँ, करना करना। उससे हमको भी हैप्पी हॉर्मोन्स मिलते हैं। हम लोग अपने अपनी बेटियों को इमेजिन करने लगते हैं, दामाद। ओके। यस, मंगला जी कंटिन्यू। वेयर आर यू? आप आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। यस, अब जितने भी लोग यहाँ पर हो ना ग्रुप में, सब लोग अपने अपने एरियाज चेक करो। ठीक है? मनी का एरिया, रिलेशनशिप का एरिया, हेल्थ का एरिया, कि आप उन एरियाज, उन 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 चीजों के बारे में कैसा महसूस करते हो। 1 मिनट। हाँ, जो सपोज कि एग्जाम्पल ले लो, कि सपोज हेल्थ का एरिया ले लो। ठीक है? आप कैसा महसूस करते हो उसमें? अगर आपको लगता है ना कि अभी हेल्थ उतना वो नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी हो जाती, कभी सर्दी हो जाती, मौसम चेंज होता है तो ये हो जाता है, वो ये वो, इसका मतलब कि आप उस एरिया में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। आपने या तो अच्छा, या फिर आप ओके ओके चल तो रहा है ना। जब तक कुछ खराब नहीं होता तो चल ही रहा है, हम उतना ध्यान भी नहीं देते। मगर हम वाओ वाली फीलिंग में भी नहीं है वहां पे, है ना। वाओ, आई हैव परफेक्ट हेल्थ, मेरे तो हाथ एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं सोच रहे। इसका मतलब कि वी आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव हेल्थ। एंड जो एरिया आपका, आप अगर ध्यान दोगे कि जिस एरिया में आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है ना, आपके सपोज ऐसा कोई रिलेशनशिप है, ऐसा या तो कोई मनी का एरिया है, या फिर आपका करियर है, आपका जॉब है, एनीथिंग, एनी प्रोफेशन ऑफ योर्स, जहां पर आप बहुत अच्छा फील करते हो, आप बहुत एक्साइटमेंट फील करते हो। जब आप अपनी जॉब पे जाते हो ना, यू फील लाइक वाओ, आई लव डूइंग दिस, मुझे मजा आ रहा है, एकदम मजा। तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ अलग ही कहानी है, क्योंकि वहां पर आप ओके ओके नहीं फील कर रहे हो, एंड आप नीचे वाली फीलिंग्स में भी नहीं हो। फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे शायद वो टॉपिक दिया नहीं है, वो चैप्टर में था। फीलिंग्स आर द फ्यूएल, ईंधन जो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूएल है। अगर आपके सपनों की का जो भी ये संसार है, जो ये आपका सपनों की दुनिया है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनको उड़ान कैसे मिलेगी, वो आपके फीलिंग्स के थ्रू। इतना इम्पोर्टेंट है टू ऑलवेज फील गुड। हाँ, नेगेटिविटी आएगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पता रहेगा कि कम से कम मुझे डर में नहीं जाना, मुझे ट्राई करना है कि कुछ भी अच्छा सोचकर जल्दी से जल्दी ऊपर की लाइन, ऊपर वाली लाइन में आ सकूं, लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स में आ सकूं, संतुष्ट हो सकूं कि हाँ, क्या पता, बोलते हैं ना, दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। हो सकता है कि अब अच्छा समय आए। तो धीरे धीरे धीरे, ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करते करते ना अवेयरनेस आ जाएगी। यस, मंगला जी। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है, और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। यस, तो जीवन कुछ नहीं दे रहा है ना, वो हमारे साथ कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ नहीं कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना, ऐसा क्यों, है ना, लाइफ ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ भी नहीं कर रहा है जीवन।
लाइफ इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग। हर पल हमारा जो थॉट्स है, हर पल जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स है, उसके द्वारा हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हैं। लाइफ इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग, वो तो सिर्फ रिएक्शन दे रहा है हमारे फीलिंग्स को, हमारे ही जो अंदर में जो भी चलता रहता है। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन, रिस्पॉन्डिंग। अब आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। यू हमारे जीवन के जितने एस्पेक्ट्स है ना, जितने पहलू है, जितने एरियाज है, हम एस्पेक्ट समझ लो, चाहे हमारा किसी से संबंध है, चाहे हमारे पैसे हैं, हमारे रिश्ते, हमारे जॉब, करियर, हमारा घर का माहौल, हमारे परिवार में कैसे हम रहते हैं, कैसे सबको मतलब कैसा सब चलता है, हर कुछ हम ही ने बनाया है। आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। जो भी वॉट एवर वी आर गिविंग, है ना, कोई को सपोज बहुत ज्यादा हेल्प करने की हैबिट है, हमेशा हेल्प करते रहते हो आप, किसी को कुछ चाहिए आपने हेल्प कर दिया, कितनी बार आप बिना मांगे भी हेल्प कर देते हो। तो क्या होगा, आपको जब कभी भी हेल्प चाहिएगा ना, आप देखोगे कि आपके पास अचानक से लोग आ गए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। वॉट एवर वी आर गिविंग, कंपैशन, हमको सपोज बहुत दया आती है, हम हमेशा जो हमसे लेस प्रिविलेज्ड हैं उन पर करुणा रखते हैं, उन पर कंपैशन करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं। तो क्या होगा, कभी भी ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बरसाते रहेगा। तो वॉट एवर इज देयर इन आवर लाइफ, इट्स बिकॉज ऑफ अस, इट्स बिकॉज ऑफ आर फीलिंग्स। ऐसा कुछ जीवन बहुत दुश्मन है हमारा, है ना, बहुत कठोर है, हमसे बहुत कुछ छीन लिया। हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं ना, इस जीवन ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, जग ने छीना मुझसे, वॉट एवर जो भी था वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वी हु आर क्रिएटिंग आवर लाइफ। वी कैन ब्लेम, हम ब्लेम दे सकते हैं, यस, बट एक्चुअली में वी आर द मेन क्रिएटर्स। यस मंगला जी। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं। इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, उसका भी कोई अंत नहीं है। यस, अब जैसे पूनम ने अभी अच्छा सोचा और वो बहुत अच्छी फीलिंग्स में चली गई, है ना, किसी ने और भी अच्छा सोचा, अच्छे फीलिंग्स में चले गए। तो कोई ऐसा एक लेवल नहीं है कि 10 डिग्री तक ही वो जा सकता है, 9 डिग्री तक ही आप अच्छा फीलिंग्स पे जा सकते हो। नहीं, ऐसा कोई भी एक फिक्स्ड वो नहीं है रूल उसका। आप अनंत इनफाइनाइट लेवल पे जा सकते हो। कभी कभी ऐसा नहीं होता आपको गूज बम्स आते हैं, है ना, इतने खुश हो जाते हो आप, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो दैट यू गेट गूज बम्स। इतना अच्छा फीलिंग आता है कि आपको लगता है जैसे आप चांद सितारे छू रहे हो, जैसे आप बादलों में उड़ रहे हो, है ना। तो कभी कभी तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि मैं इतनी ही अच्छी भावनाएं दे सकता हूँ, आई कैन रीच टू दिस लेवल ऑफ गुड फीलिंग्स ओनली। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके द्वारा फील की जाने वाली फीलिंग्स का लेवल इनफाइनाइट है। ये आपके ऊपर है, आपके हार्ट की कैपेसिटी के ऊपर कि आप कितना अच्छा फील कर सकते हो। एंड जितना अच्छा आप फील करोगे उतना ही आप लाइफ में ऊंचाई को छुओगे। इसका मतलब कि हम जो ऊंचाई को छू सकते हैं ना, इसका मतलब कि उसका भी फिर कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब कि वो भी इनफाइनाइट है। ये आपने कंपैरिजन समझ लिया। अगर हमारी फीलिंग्स का कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी भी अच्छी फीलिंग्स पे पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो जो हम पाना चाहते हैं उसकी भी कोई सीमा नहीं है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। हम इनफाइनाइट अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उस जीवन को जी सकते हैं जो एक्चुअल में हम जीना चाहते हैं। यस मंगला जी। आप आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। वाओ, ये फिर से पढ़ते हैं। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है।
धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। वाओ! अभी मैंने कुछ दिन है ना पहले एक वीडियो देखा था, गुरुदेव उसमें कह रहे थे कि भगवान भी आपको चाहता है। हम जैसे कहते हैं ना कि भगवान है ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, भगवान माने आप दर्शन दो या जो भी कृपा करो। तो उस वीडियो में बहुत ही प्यारा वीडियो था, कह रहा था कि भगवान भी आपको याद करता है, भगवान भी आपसे बात करना चाहता है और भगवान भी आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा कुछ था। आई मीन वो मुझे वीडियो बहुत ही टच किया था कि यस, एंड दिस इज सो सिमिलर कि जो जो हम चाहते हैं ना, जहां जहां पर हम लव देते हैं, जिन जिन चीजों से प्रेम करते हैं, वो हमें भी चाहती है। डोंट यू थिंक कि लव इज रेसिप्रोकल, है ना? लव तो रेसिप्रोकल है, हम जिनको भी प्यार देते हैं वो हमें भी भर भर के मिलता है। इट्स लाइक जो वो कल वाला एग्जाम्पल में था ना, वो एको वाला, गूंज वाली जो बात थी। तो अगर हम धन चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं बहुत सारे पैसे हो हमारे पास, बहुत सारी लग्जरीज, कंफर्ट्स, हर चीज की सुख सुविधा, जितना हम चाहें घूमें फिरें, ट्रैवल करें, वेकेशंस पे जाएं, तो यस, वो वेकेशंस भी हमें चाहते हैं। वो मनी हमको चाहता है कि अरे मुझे बुला लो अपने पास, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू। तो फिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे चाहते हैं वो हमें चाहता फिर भी नहीं मिलता? यहाँ कोई लव ट्रायंगल तो है नहीं, है ना, कि कोई हीरो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन किसी और को चाहती, वो उसको चाहता है और वो फिर कोई किसी को नहीं मिलता। ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो पूरा डायरेक्ट हो रहा है कि मैं लव मनी चाहती हूँ, मनी मुझे चाहता है, राइट? फिर भी हम क्यों नहीं पा पाते? थोड़ी सी कहीं पे दूरी है फ्रीक्वेंसी की, जहां पर वो दूरी मिट जाए ना, तो फिर वो दोनों मिल जाते। तो हम जिसको चाहते हैं, अगर हम बहुत सारे पैसे चाहते हैं, लग्जरीज, वेकेशंस, वो हमें चाहते हैं। अगर हम हेल्थ चाहते हैं, बहुत वंडरफुल हेल्थ हो, मैं ट्रैकिंग कर सकूं, मैं वो स्कूबा डाइविंग करूं, स्काई डाइविंग करूं, तो यस, दैट वंडरफुल हेल्थ ऑल्सो लव्स अस। वो चाहता है कि हम वो सब कर सके। सिमिलरली अगर हम खुशी चाहते हैं, बहुत सारी खुशी मिले, बच्चों से, परिवार से, घर वालों से, फ्रेंड से, आसपास से, पार्टनर से, बहुत सारी खुशी, हर मेरे ख्याल से ना, हर इंसान शायद कुछ भी करता इसीलिए है क्योंकि उसको खुशी चाहिए। अंत में वही एक होता है ना जो जिससे एक लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा जीवन जिए हमने, खुशी के लिए, राइट? खुशी इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ एवरीवन। तो खुशी भी आपको चाहती है, हमें खुशी भी चाहती है, वो हमारे पास आना चाहती है। ऐसा नहीं ओ वो ठेंगा दिखा रही है कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं चाहती, दूर से, नहीं नहीं, खुशी भी हमें चाहती है। बस हमें धीरे धीरे आगे आगे वी विल नो मोर कि थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग को चेंज करना होता है, तब जाके जो जो हम चाहते वही वही हमको मिलने लगता है। यस, कंटिन्यू। एक तो भजन है जिसमें बोलते हैं, भजन मुझे याद नहीं है, श्याम बाबा का ही है, बोलते हैं कि भगवान तुम मुझे इतना क्यों चाहते हो, तुमने मुझे मुझ में ऐसा क्या देखा कि जो तुम मुझे मुझे इतना चाहते हो। यस, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। है ना, भक्त कहता है कि तो वो मैंने ऐसा क्या किया भगवान, मुझे क्यों चाहते हो? यस, तो जैसे हम भगवान को चाहते हैं, तो भगवान भी हमको चाहता है। यस, बोलिए मंगला जी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। यस, तो हो सकता है कि अभी परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, कभी कभी होता ही है जीवन में। और अगर ज्यादा होने लगे ना वैसी परिस्थितियां जो हम नहीं चाहते हैं, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। आप ही की फीलिंग्स में, हाँ, आप ही में, आपके आसपास की दुनिया में नहीं। एक मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी, आप लोगों की सुनी भी है क्या, वो विंडो वाली, बैल्कनी, विंडो, जिस ठीक है, नहीं भी सुनी हुई या सुनी हुई भी है तो मैं दोबारा सुनाती हूँ, मैं कौन सा कंट्रोल करूंगी खुद को, है ना?
तो एक आदमी था और उसकी वाइफ, दोनों एक घर में रहते थे, और उनकी खिड़की से ना एक सामने वाले पड़ोसी की बैल्कनी दिखती थी। और वो बहुत ही, माने वो जब जब चाय पीने बैठता, रोज उन लोग नाश्ता करने बैठते उस खिड़की के सामने, और उनको वो सामने वाली बैल्कनी दिखती थी। और वो अपनी वाइफ को कहता था, ये लोग अपनी बैल्कनी कितना गंदा रखते हैं, कभी सफाई क्यों नहीं कर देते, बहुत ही गंदे, कैसे कपड़े हैं, कैसी बैल्कनी, क्या कितना गंदा। तो फिर ऐसे ही होता था, जब भी उन लोग चाय पीने बैठते, खाना नाश्ता करने, तो फिर वही कहते। एक दिन जब वो हस्बैंड जब बैठा ना, तो उसने देखा, अरे वाह, उसकी सामने वाले की बैल्कनी एकदम चमक रही है आज तो। उसने झट से बुलाया, अरे सुनो सुनो, आओ देखो आज तो क्या चमत्कार हो गया। आज वो सामने वाले को थोड़ी सी बुद्धि आ गई, उसने आज अपनी पूरी बैल्कनी को चमका दिया, साफ कर दिया। तो वाइफ आके देखी, बोली, अरे हाँ, लेकिन पता है, आज मैंने इस जो ये कांच है ना, उसको मैंने आज कॉलिन से थोड़ा साफ किया है। बहुत दिनों से शायद सर्वेंट ने उसको साफ नहीं किया था, बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। तो दरअसल वो बैल्कनी गंदी नहीं थी, वो उस इंसान का कांच गंदा था। ठीक है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसा हम सोच रहे होते हैं, हमारा देखने का नजरिया वैसा होता है, और हमें लगता है कि खैर जो भी, कहानी में हम खो गए। तो अगर हम अपने जीवन की कोई भी इवेंट्स, सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, तो उनसे झगड़ के, उनसे स्ट्रगल करके, उनसे लड़कर उसको करना करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आप कर भी नहीं सकते। आप जूझते रहो, आप नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन को चेंज। होता है ना वो, जो वो वाला था ना, आप अंधकार को भगाने की कोशिश करते रहो, मारते रहो, लेकिन वो भागता नहीं है। जस्ट आपने लव का लाइट, लव की स्विच ऑन की, एंड रोशनी हो गई। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपके जीवन में आपको अच्छी भावनाओं को बढ़ाना है। यू हैव टू इंक्रीज गुड फीलिंग्स इन योर लाइफ। जब आपने अच्छी फीलिंग्स को बढ़ाया, यू स्टार्ट गिविंग लव, है ना, इधर थोड़ा सा लव, उधर थोड़ा सा अपने स्टाफ को, थोड़ा सा अपने बच्चों को, थोड़ा सा इधर उधर। तो फिर क्या हुआ, जो सिचुएशंस आपके आसपास थी ना, जो उतनी अच्छी नहीं थी, चैलेंजिंग थी, आपने देखा कि धीरे धीरे वो चेंज हो रही है। धीरे धीरे वहां पर बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। एंड आपने तो स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने तो उससे फाइटिंग ही नहीं की, उसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के सीधा करना चाहा ही नहीं। सिर्फ आपने अपनी फीलिंग्स को एग्रेवेट किया, अपनी फीलिंग्स को आपने एलिवेट किया, सॉरी नॉट एग्रेवेट, एलिवेट किया। एंड यू सॉ द मैजिक। तो ये पॉइंट याद रखना, कभी भी सिचुएशन चेंज करना हो अपने आसपास की, तो दूसरों को चेंज नहीं करना है, लाइट आपको अपने फीलिंग्स ऑफ लव को बढ़ाना है। एंड यू विल सी दैट पीपल आर चेंजिंग आउटसाइड, पीपल आर changing, the world is changing, and the world is changing, and because you have changed the feelings inside you. Okay, हाँ मंगला जी। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। वाओ। और हम लोगों को तो हमेशा पाना है, हम लोगों को तो सिर्फ चाहिए ही चाहिए, है ना। हम तो ऐसे कटोरा लेके सबके सामने खड़े रहते हैं, प्यार दे दो, उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, वह तो खाली उसी को इज्जत देता है। हम इज्जत की भीख मांगते रहते, प्यार की भीख मांगते रहते, है ना, अप्रिसिएशन की भीख मांगते रहते। मैं इतना सच के गई, लेकिन उसने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया। हमेशा हम मांगते रहते। क्यों? यहाँ पे लिखा है कि ये लॉ है, एवरीथिंग इज अ लॉ। आपको कुछ भी चाहिए तो आपको उसको पहले देना होगा, आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। आप सोचोगे ना, जब मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा तब तो अच्छी भावनाएं आएंगी, और फिर मैं बहुत सारी अच्छी भावनाएं दूंगी। नहीं,
अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए आपके जीवन में, तो आपको पहले अच्छी भावनाएं देनी होंगी, है ना। आपको एज इफ कि आप कोई किसी को इनवाइट कर रहे हो बहुत बहुत खुशी से। अपने किसी की शादी होती है तो अपने पहले इनवाइट करते हैं ना, बहुत बहुत लव से, एंड तब सामने वाला आता है एंड तब हमको बहुत खुशी होती। तो पहले आपको इनवाइट करना होता है विथ द फीलिंग्स ऑफ लव, एंड यू विल सी दैट जब जब आपने देना शुरू किया तो आपके आसपास चीजें खुद ब खुद आने लगी। अब आपको वो मांगने की दरकार नहीं पड़ी, है ना। प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, इज्जत दो, शांति दो, रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट तो हो गया, क्या था, अप्रिसिएशन दो, तारीफ दो। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जब आप पहल करते हो, जब आप पहले देने लगते हो, तो आपका जीवन में फिर आपको मांगने की दरकार नहीं होती, क्योंकि आपका जीवन ऐसे ही भर जाता है खजानों से, है ना। भर भर के अप्रिसिएशन आने लगती, प्यार आने लगता, खुशियां आने लगती। क्यों? क्योंकि आपने देना सीख लिया। अगर आपको खुश होना है ना, तो आपको खुशी देनी होगी, पहले खुश होना होगा, सॉरी। अगर आपको, हाँ, सुखद चीजें जो खुशी देती है, तो आपको पहले खुश की फीलिंग में आना पड़ेगा। खुश का जो फ्रीक्वेंसी है उस स्तर पर आपको आना पड़ेगा। सिमिलरली लव, सिमिलरली ऑल द हैप्पी फीलिंग्स। जीवन का यही नियम है, आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप ये कुछ दिन ट्राई करके देख लो। आपको बच्चों से रिस्पेक्ट चाहिए ना, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। हम खाली बस ब्लेम करते रहते, आज का जेन जी ऐसा वैसा, क्या क्या मीम्स आते रहते, इंस्टा पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते रहते, क्या क्या फालतू। अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं उनसे ना, तो हमको पहले रिस्पेक्ट देना होगा। आप दे के देखो कुछ दिन, एंड देखो आपको मिलता है कि नहीं। जो जो हमें चाहिए अप्रिसिएशन भर भर के देना चालू करो, और देखो आपको मिलता है कि नहीं। लव देना चालू करो और देखो आपको मिलता है कि नहीं। तो दिस इज द लाइफ्स रूल, दोगे और पाओगे। ओके, पहले मिलेगा फिर दूंगी नहीं। ओके, इज दिस क्लियर? कहा गया? यस। यस। तो कल हम स्टार्ट करेंगे भावना की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी तरंगे, वेव्स। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। धीरे धीरे, खैर मैं सारी चैप्टर्स के लिए ही ब्यूटीफुल बोलूंगी, क्योंकि ये पावर बुक ही बहुत ब्यूटीफुल है। यस। तो सबसे पहले लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर, Gratitude देन prayer. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन देन वी कैन टेक, और एनी शेयरिंग। ठीक है, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स एंड क्लोज आवर आईज, एंड लेट्स बी ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एक सिरप यूनिवर्स। का मेडिसिन उसका नाम लिख के दे दे उसको। ऑगमेंटिन 228.5 ml, 7 ml सुबह, 7 ml। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू भगवान जी, कि इतना, इतने सारे गुड फीलिंग्स हमारे पास है। हम दया फील करते हैं, काइंडनेस फील करते हैं, कंपैशन फील करते हैं, लव फील करते हैं। हमारी सारी अच्छी फीलिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमको ये बताने के लिए कि हमें हमेशा लाइन के ऊपर रहना है। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And you may open your eyes. Yes. So today's chapter is over. Anyone has any questions, any queries? कोई भी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछना। मैं तो बहुत सारा प्यार देती हूँ, बट सामने से मुझे नहीं मिलता। ये लॉ है, दिस इज अ लॉ, राइट।
If you are giving love, it is not possible that you don't receive love. कहीं पर आपकी ट्यूनिंग में आपको कुछ ठीक करना है, ठीक है। एंड धीरे धीरे एज वी प्रोग्रेस, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, यू विल गेट द आंसर्स। हाँ, यस शिवानी। हाँ, Hello. I'm sorry, my mic was not muted. I was prescribing a medicine. It just came. So thank you. मेरे को बस thank you बोलना था. And I don't know how this happened. You messaged me that you are starting Power Book, and I'm confused कि आज 23rd and I was wondering for a very long कि आप एक session में we've covered so much. I've missed it, so I will hear the recording. क्योंकि मैं सेकंड चैप्टर का पॉइंट्स ऑफ पावर देन आई रिलेटेड हिंदी से, बट थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट एंड आई थिंक आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर द लॉन्गेस्ट दैट प्लीज स्टार्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विल बी जॉइनिंग। आई मस्ट टेल एवरीवन, पता है ये मैंने पावर बुक शायद कहीं ना कहीं इट वाज शिवानीज व्हाट डू यू से इंस्पिरेशन। शी वाज लाइक, मैम पावर बुक, मैम पावर बुक, मैम प्लीज चालू करिए ना, मैम शॉर्ट में ही करा दीजिए। आई वाज लाइक यस यस, एंड आई वाज लाइक चलो फाइनली अब कराना ही चाहिए। तो समहाउ शी वाज बिहाइंड माय इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच शिवानी। Thanks to you. I think last to last year, I was manifesting my clinic. Now I'm manifesting growth. And ये जब तक कोई 1 hour में, your subconscious mind keeps reiterating that you're talking, like right now when you're talking, even when I'm in the clinic, I'm like thinking of like whatever I want. कहाँ मैं wrong जा रही हूँ. This should happen as a conscious effort. So I'm so happy. And you've come in at the right moment when I'm looking to scale. So thank you. थैंक यू, थैंक यू। And I don't know how मुझे आपने जैसे ही आज चालू किया और बोला that you want to share something, I thought you've gotten into like a cognizant, जैसे मैंने आपको बोला था that they have French translators. So I was like, oh, she's just about to say that. I felt like my mind was like, you are going to say it, and then suddenly you're like, no, school you started, and I'm like, oh, where is that news? Where did it go? I thought that's coming. So hopefully that's also on. That will happen soon. Yes, it's on the way. Yes. Okay. Thank you. I'll sign out and I'll listen to the recording because I have patience now. See you. Bye. ओके। हाँ भांति, आपको दे हाँ हाँ दे वो एक बात पूछनी थी कि जैसे कि हेल्थ के एरिया में अगर हमें वाव फीलिंग में आना है ना, पर्टिकुलर एरिया है ना जहाँ चैलेंज आ रहा है, ऐसे तो 3-4 बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें मैजिक बुक में पढ़ी हैं और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिल रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ फीलिंग चार्ट में आए हैं तो कैसे हम फीलिंग को लाएं, वाव फीलिंग में कैसे आ जाएं, जैसे काफी समय से उस पर्टिकुलर एरिया में चैलेंज हो रहा है। हाँ, किसी एरिया में तो अभी आपको उसके लिए वाव नहीं आ रहा है क्योंकि चैलेंज है ना। हाँ, पास्ट याद कर सकते हो आप, उस एरिया पर अपना हाथ रखो, उस पर्टिकुलर पार्ट पर, एंड आप पास्ट की याद करो। वाओ, क्या मस्त काम करते थे ये। याद है ना वो समय जब हम वैष्णो देवी गए थे और झट झट सारी सीढ़ियां चढ़ गए थे। वाओ, कितना साथ दिया है तुमने मेरा, है ना। ऐसे करके आप जब वो अच्छा था वो पार्ट, आप तब की याद करो और एक वाव फीलिंग में आ जाओ। बहुत सारा प्यार दे दो उस पार्ट को, है ना। शायद उसको थोड़ा प्यार की कमी है, एंड आप देखोगे धीरे धीरे मैजिक काम करेगा अपना। जी एवरीथिंग इज एनर्जी। जी, मैं आपसे सुनना चाहती थी कि मुझे थोड़ी वो मिल जाए, क्या कहते हैं, जैसे कि एक सपोर्ट मिल जाए मुझे। थैंक यू दी, थैंक यू। यस। Any assignment? आज का असाइनमेंट क्या था? कुछ ऐसा नहीं आया था ना चैप्टर में। चैप्टर में तो यही था, बस थिंक ओनली अबाउट व्हाट यू लव, है ना। लिस्ट बनाते जाओ, एक के बाद एक सोचते जाओ। फीलिंग्स आई थिंक आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। अगर मुझे ये कुछ कर सकते हैं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है थ्रू आउट, आप सोच सकते हो बेस्ट थिंग, मतलब जो खुद को पसंद है वो मोटिवेशन वाला जो है ना, कि जब आप लो होते हो
तो हाँ आपको जो जो पसंद है वो चीज आप जॉट डाउन कर लो या वैसे। हाँ ओके, यस वी कैन डू दैट। हम्म, उसको हम लोग कुछ बोलते थे ना, एक वर्ड था ना उसके लिए। ठीक है। नहीं नहीं, मूड शिफ्टर। मूड मूड। शिफ्टर्स, मूड ये शिफ्टर। हाँ, हाँ ये आपको याद है, मूड शिफ्टर्स राइट। कि कभी भी ऐसा हमको तुरंत वाव वाली फीलिंग में आनी है, तो हमारे मूड शिफ्टर्स हमारे मूड पास शिफ्टर। खड़े होने चाहिए, कि हमने उनको बोला या सोचने लगे उनके बारे में, एंड फटाक से हम वाव वाली फीलिंग में आ गए। वाव, थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू मंगला जी। तो ये हम कर सकते हैं। जिनकी जिनकी लिस्ट बनी हुई है, तो एक बार पढ़ लो अच्छे से। अगर आप ग्रुप में डालना चाहते हो, बेशक डालो। हाँ, जैसे ममता जी ने कहा, जबरदस्ती का थैंक यू, आई नो यू पीपल आर वेरी ग्रेटफुल टू मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू, बट आप मत डालो, है ना। आप जो जो होमवर्क है, असाइनमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई शेयरिंग्स हैं, वो डालो आप ग्रुप में। ओके, उससे क्या होगा ना, वो लोगों को इतना ऊपर नीचे देखना नहीं पड़ेगा, है ना, इतने सारे। तो आप वो सब अवॉइड कर सकते हो। एंड ओके आप ओके। अपने मूड शिफ्टर्स जरूर ग्रुप में डालिए। किसी ने नहीं लिखा या फिर उनका खो गया, कभी कोई मैजिक ग्रुप में लिखा था, अब नहीं है उनके पास, तो वी कैन राइट, या आप दोबारा लिख सकते हो। हमारे किसी तो का और ऐड ऑन हो गया हो। हाँ, चेंज होते रहते हैं, आई थिंक मेरे तो बहुत सारे चेंज हो गए होंगे, तो लिख सकते हैं। यस, ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू दी। मैं आस्क वन थिंग, मतलब तो आई फील लाइक कि वो थोड़ा डिफरेंट है, बट शुड आई आस्क? हाँ बोलो। अब वो फियर से दिमाग में आया, लाइक करंटली आई एम स्टेइंग वेयर आई एम स्टेइंग, समवन टोल्ड मी जो प्रीवियस इधर रहा कि तुमको कुछ ऐसा फीलिंग आता है, काइंड ऑफ वो नेगेटिव थिंग वाला। अब वो रहती तो हूँ, पर मैंने उसको बोला नहीं आपका वैसा होगा बोल के है, मैं 2 साल से रह रही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल वो बोलने के बाद ना, अब रात को वो पूरे दिन नहीं, बट रात को बैक ऑफ द माइंड इट्स देयर। सो व्हाट टू डू, आई डोंट नो, मतलब कैन यू हेल्प मी? फियर को कैसे ओवरकम करते हैं? हाँ हाँ हाँ। ओ, यही सारा बेस्ट फीलिंग ऑसम फीलिंग सोच के, लाइक जो जो पसंद है। है ना, ट्रस्ट की फीलिंग जब आएगी, फेथ की फीलिंग जब आएगी, तो फियर चला जाएगा। ओके, तो जब आप ट्रस्ट और फेथ ले आओगे कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरा अच्छा ही होगा, तो आपकी वो फीलिंग चली जाएगी। हाँ, आई डोंट नो अबाउट वास्तु, ये वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको डर भगाना है, तो फेथ ले आओ, ट्रस्ट ले आओ, है ना। हम नेगेटिविटी से जूझ नहीं सकते, हम पॉजिटिव फीलिंग्स को भर सकते हैं, ताकि ताकि नेगेटिव फीलिंग चली जाए। आई डेंट फील फ्रॉम लास्ट ईयर, आई डेंट फील समथिंग लाइक दैट, बट वो बोलने के बाद बैक ऑफ द माइंड वो रहता है ना कि हाँ हाँ आई एम वेरी पॉजिटिव, तो वो रहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल फिर वो हल्की सी भी खटक ऐसे लगता है, नहीं एक अवेयरनेस काइंड ऑफ फियर, यू कैन से द एग्जैक्ट वर्ड इज लाइक दैट ओनली। तो वही जब आप फियर की बात कर रहे थे तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा था, सो आई थॉट शुड आई आस्क और नॉट। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू, थैंक यू दी। थैंक यू थैंक यू सो दीदी। मच। सी यू थैंक ऑल थैंक टुमारो। हम लोग होली पे जरूर ब्रेक लेंगे, तो आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। यस, ओके, बाय बाय। बाय दी। यू।